आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। साई न्यूज के धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब हम आपको हिंदू पंचांग के 5वां अर्थात श्रावण पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताते हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं श्रावण पूर्णिमा के बारे में। जानिए इस साल कब मनाया जाएगा श्रावण पूर्णिमा का पर्व। 8 या 9 अगस्त को। श्रावण पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान, पूजन, दान आदि कैसे करें, सब कुछ जानिए विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। इस साल श्रावण पूर्णिमा का पावन पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और गरीबों को दान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा का खास धार्मिक महत्व है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर सावन का महीना खत्म होता है। हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। साथ ही दिन पूर्णिमा का त्योहार भी मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसमें गंगा स्नान, दान और पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पूर्णिमा पर व्रत रखते हुए और गंगा स्नान करते हुए शिवजी का विशेष रूप से जलाभिषेक करने से महादेव की कृपा मिलती है। इसके साथ जीवन में सुख, शांति और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। जानिए इस साल श्रावण पूर्णिमा 2025 कब है। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। चूंकि पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का महत्व है, इसलिए उदया तिथि के आधार पर 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा मानी जाएगी। साथ ही 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा व्रत और स्नानदान मुहूर्त जानिए। वही जो लोग सावन पूर्णिमा व्रत रखते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, वे 8 अगस्त को सावन पूर्णिमा व्रत रखेंगे। साथ ही 8 अगस्त की रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा उपवास के दिन चंद्रोदय समय रात 7:21 पर है। वहीं सावन पूर्णिमा पर पुण्य स्नान और दान 9 अगस्त को किया जाएगा। इसके लिए पूर्णिमा स्नान के लिए शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:22 से 5:04 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:53 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:33 तक रहेगा। साथ ही सावन पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। श्रावण पूर्णिमा का महत्व जानिए। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल की 5वीं पूर्णिमा होती है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख की कामना करती है। श्रावण पूर्णिमा 2025 पूजन विधि जानिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। साथ व्रत का संकल्प लें और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल और फूल अर्पित करें। साथ ही इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में कुछ खास वस्तुओं का दान करने से पापों से मुक्ति,
धन संपत्ति में वृद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जानिए किस तरह करें देवाधिदेव महादेव भगवान शिव माता पार्वती समेत परिवार की पूजा। सावन की पूर्णिमा को भगवान शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा करनी बेहद शुभ मानी जाती है। यदि आप इस दिन शिव परिवार की पूजा पंचामृत चढ़ाकर करें तो भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को दूर करके सभी मनोरथों को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं शिवजी पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्र दोष मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना का महत्व जानिए। सावन पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। इसी से प्रसन्न होकर राजा बलि ने वामन रूप में पाताल लोक में मौजूद भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ विदा कर दिया। इसलिए रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा के दिन राजा बलि नाम से भी एक राखी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चरणों में रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से बनाए स्वस्तिक। इस दिन मां लक्ष्मी के आगमन और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और जल का मिश्रण मिलाकर स्वास्तिक जरूर बनाएं। वही मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। ये शुभ और समृद्धि कारक माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होने देंगी। सत्यनारायण की कथा का पाठ करना लाभदायी होता है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए उत्तम तिथि है। यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही है या फिर कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है तो प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और पूजन करने से आपको विशेष लाभ होगा और आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इसके अलावा भी जीवन में कोई भी परेशानी है तो वह भी विष्णु जी की कृपा से दूर हो जाएगी। श्रावण पूर्णिमा पर करें दान। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल आदि का दान करें। इस दिन ब्राह्मण, बहन और बुआ को अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र और दक्षिणा अवश्य दें। शाम के समय जल में थोड़ा कच्चा दूध, चावल और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से आप पर चंद्रमा की सदैव कृपा बनी रहती है। सावन का महीना रिमझिम फुहारों और हरियाली से मन को आनंदित कर देता है। इसी महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है भारत में रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में। बेहद उल्लासपूर्ण तरीके से मनाए जाने वाले इस त्योहार की सबसे खास बात है भाई बहन के पवित्र रिश्तों की मिठास। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। असल में श्रावण पूर्णिमा देश में हर प्रांत में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारली पूर्णिमा व अवनी अवित्तम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। हमारे त्योहारों की यही विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। आइए अब हम देखते हैं कि इस दिन को भारतवासी कैसे अलग अलग रूपों में मनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नारली पूर्णिमा की। पश्चिमी घाट पर रहने वाले लोगों का एकमात्र आधार समुद्र ही है। समुद्री सामग्री पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इस दिन समुद्र के देवता वरुण की पूजा करते हैं। यह समय मानसून की वापसी का होता है, इस कारण समुद्र भी शांत होता है। मछुआरे अपनी अपनी नावों को सजाकर समुद्र के किनारे लाते हैं, नाचते गाते हैं और वरुण देवता को नारियल अर्पित कर प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन निर्वाह अच्छे से हो। नारियल इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि नारियल की 3 आंखें होने के कारण उसे शिव का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश में किसी भी काम की शुरुआत से पहले भगवान को नारियल अर्पित करना, उनसे आशीर्वाद लेने तथा उन्हें धन्यवाद देने का सबसे प्रचलित तरीका है। अवनी अवित्तम को जानिए। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण इस दिन को अवनी अवित्तम के रूप में मनाते हैं। इस दिन पुराने पापों से छुटकारे के लिए महासंकल्प लिया जाता है। ब्राह्मण स्नान करने के बाद नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उपक्रमम का अर्थ होता है शुरुआत।
इसी दिन से यजुर्वेदी ब्राह्मण अगले 6 महीने तक यजुर्वेद पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मिथकों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने ज्ञान के देवता हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। अब जानिए कजरी पूर्णिमा के बारे में। यह त्योहार भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। कजरी पूर्णिमा को मध्य भारत में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या के 9वें दिन यानी कि कजरी नवमी से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। यह त्योहार पुत्रवती महिलाएं मनाती है। कजरी नवमी के दिन महिलाएं पेड़ के पत्तों के पात्रों में खेत से रमी भरकर लाती है। इसमें जौ को बोया जाता है। इन पात्रों को अंधेरे में रखा जाता है। जहां ये पात्र रखे जाते हैं वहां पर चावल के घोल से चित्रकारी भी की जाती है। कजरी पूर्णिमा के दिन सारी महिलाएं इन जौ को सिर पर रचकर जुलूस निकालती है और पास के किसी तालाब या नदी में विसर्जित कर देती है। महिलाएं इस दिन उपवास रचकर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित धार्मिक वृतांत आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए ओम नमः शिवाय।